बस अभी हमारी जाने की हो गई तैयारी। और आज जो गांव के रास्ते थे ना, बड़ी मुश्किल से बंदा जो है ना क्रॉस करे बारिश की वजह से। हरदाल इस साइड पे अब दब के दूसरी साइड पे चली गई है, अंधेरी की वजह से। हवा तेज थी ना। ये देखिए ये पानी सारा गली में। ओए होए होए, ये क्या हो गया आगे सारा। मुझे लगता है जो बारिश हुई ना इस बार बहुत ही ज्यादा हुई। क्या हाल है मामा? क्या हाल है? ठीक, अल्लाह दा शुक्र। तुसा सुनो ठीक है वे? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा शुक्र। तुसा ठीक है वे? तबीयत ठीक है? घर सब खैरियत है? अल्लाह दे बारो खैर। जो छूट गई ना भिंडी, ये देखे कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। और जो अभी जो है ना ये हमने तोड़नी, ये जो है छोटी सी। अब उसको भी देखें और इसको देखें कितना फ़र्क है। तो माशाल्लाह मौसम तो बहुत ही अच्छा है और जल्दी जल्दी सब्ज़ी चुनते हैं। मैं कहती हूँ लग रहा है बारिश आ जाए थोड़ी थोड़ी, ताकि मौसम और भी ठंडा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मैं यूट्यूब फैमिली? दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ हंसते और मुस्कुराते हुए रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब। आज का प्यारा सा व्लॉग हमारा प्यारी सी सुबह से स्टार्ट हो गया। मेरे हस्बैंड ने भिंडी चुनना भी शुरू कर दी। बस अभी मैंने दस्ताने पहनने हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपना काम। और आज नीचे इतनी कोई शबनम है ना, ये देख कैसे चमक रही है। भिंडी हो गई है ख़त्म, बस ये हुई है। तकरीबन कितनी होगी? 30 केजी। इसमें से कुछ निकालेंगे जो बड़ी है, जो ख़राब है। आज ये दस्ताने लेके चलते हैं घर। ओए होए, आज पूरा खेत एकटा ख़त्म किया। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। 2 घंटे हो गए हैं पूरे। 2 घंटे हो गए। हाथों पे चीर लग लग के वो हाल है। मुंह पे चीर, हाथों पे चीर। इसके ना कट लगते हैं ऐसे, जैसे वो प्लेट या फिर छुरी से कुछ लगते हैं, बिल्कुल ऐसे कट लगते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी की चुनाई हो गई। तो भी चलते हैं घर। ये जो पसीना है ना, तो आज मैं रुखसार से कह रही हूँ, मैंने कहा ये जो है ना आज हमने दस्ताने फिर से धोने हैं। इस साइड पे लगता है कहीं बारिश हो रही है, काले काले बादल हैं। और पता है क्या, आज ये देखें पाँव का हाल ये हुआ है। सारे जूते, क्योंकि बारिश हुई है और फिर उन्होंने पानी भी शायद लगाया है, तो सारा जो ना कीचड़। फिर ये अब ये इसमें भी पानी है सारा, खाले में भी, वाटर भी बोलते हैं, खाला भी बोलते हैं। ये देखें सुबह हम स्लिप हो रहे थे यहाँ पे, इतना कोई, ये देखें ज़्यादा कीचड़ है। और ये वाली जो बीच वाला रास्ता था ना, उसका मारने पानी लग गया। यहाँ से आते हैं, ये देखिए ये पानी लगा ना, कल पानी की बारी थी सबके। आज हवा नहीं है, हवा बंद है। ये देखें आज यहाँ से भी हवा नहीं लग रही, बादल बन गए ऊपर, गर्मी भी बहुत हो गई है और हवा भी बंद हो गई है। यहाँ पे मैंने सुबह ना हरी तोरी देखी थी, कहाँ गई? ये रही इसमें, ये देखें। ओए होए, आज भी जाओ। ये है, ये देखें कितनी बड़ी तुरी है। ये बस इसको छोड़ देते, अंदर ही कर देती हूँ। ये मासी में आम लगाए है, तो मैं कह रही हूँ कहीं से ना पाँव धो लूँ, इतने ख़राब हो गए ना बहुत ज़्यादा। मासी लगता है अब नाश्ता बना रही है। और ये बेर बहुत गिरे हुए हैं, ये देखें ये सारे बेर गिरे हो। अच्छा ये भी पक्का लगा हुआ है। ये यहाँ पे बारिश से है ना सारे रास्ते ही ख़राब है। आराम आराम से बस आज ना उमर की तबीयत भी दिखानी है।
गर्मी थी वो अद्धी बाजी कह रही क्या हुआ, मैंने कहा गर्मी। तो भिंडी थोड़ी ज़्यादा थी तो आज ये गए पहले भिंडी छोड़ के आए, अब हमें लेने आए हैं। बारिश के आने से ना सारे कमान दरख्त रोड़े हर चीज़ साफ सुथरी होती है। बस ये दौड़ फौजिया वो लेके आएंगे। ओए दौड़ चोट लग गई। तो जी हमारा खाना शाना लगा हुआ है, नाश्ता, तो बस अभी नाश्ता करेंगे। और माशाल्लाह घर आते ही नाश्ता लगा हुआ था, गर्मा गर्म तंदूर की रोटियां, साथ में अभी ये छोले लेकर आए हैं, आलू और अंडे का सालन और साथ में चटनी। बहुत ही मज़े का और बेहतरीन नाश्ता। तो बस यहाँ आए थे, हमने कहा चलो हल्की फुल्की भूख लग रही है तो बिरयानी खा लें। बिरयानी हो गई है ख़त्म, तो अभी शोरमे का कहा है कि वो बना दे। तो बस अभी जो है ना मैंने कहा उमर को भी कुछ ठंडा खिलाते हैं। उमर क्या खाओगे ठंडा? पिज़्ज़ा खाओगे? पिज़्ज़ा नहीं, ठंडी चीज़ें नहीं खाओ, गरम खाओ, डॉक्टर ने कहा है। चलो सही है। क्या? चलें सही है। तो बस अभी थोड़ा बहुत खा पा कर और फिर चलेंगे। अगर माशाल्लाह बहुत ही सुकून वाली जगह है। आज फिर से उमर को ड्रिप लगी और इसके बाद जो है मैं भूख लगी, मैंने वेट किया तो अभी आया, कुछ और तो नहीं मिल रहा। कह रहे हैं खाली शोरमा ही हमारे पास और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो बस अभी शोरमा खाते और फिर चलते हैं घर। तो इसका ये है कि यहाँ से जो ना ये देखें, ये बस सामने तो इस साइड पे और भी उमर के साथ साथ भागम भाग में ना अब मुझे लग रहा है मेरी भी आंखें जो ना पीली पीली हो रही हैं, सर में इतना कोई शदीद दर्द होने लगा है अब। तो ये रहा हमारा पैडल। तो बस यहाँ से जो ना अभी आगे हमारे शवार में उमर पहले पानी पिएगा फिर ऐसे उमर। और माशाल्लाह ये देखिए इतना को ये टेस्टी है ना शोरमा, क्या बताएं। उमर कैसा है? अच्छा है। इसका मुंह जो ना काफ़ी फीका फीका था, इसने कहा मुझे खाना है शोरमा। और माशाल्लाह खाना जो है ना हमारा हो गया हल्का फुल्का। उमर के लिए मैंने स्पाइसी नहीं बनवाया था, बस ऐसे नॉर्मल सा बनवाया। तो इतने दिनों से बेचारा कुछ खा ही नहीं रहा था फ्रूट दही ब्रेड ये चीज़ें, वो भी बिल्कुल कम। तो बस अभी घर जा रहे हैं, शाम भी हो गई है। तो शाम का ये मौसम कितना प्यारा और ख़ूबसूरत लगता है, जब ढलता हुआ सूरज बहुत ही खूबसूरत लगता है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह अज़ान हो गई है, तो अभी जो ना मैं एंड कर रही हूँ फिर से। पता नहीं अब क्यों नहीं सही आ रहा, असल में ना हमारे मोबाइल का थोड़ा सा मसला, कैमरे का ऐसे अंधारा हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, अंधारा हो जाता है। तो बस वही आप सबके कमेंट्स के जवाब भी देने ज़रूरी हो, क्योंकि आप जो ना टाइम निकाल के अपना हमारी वीडियो वॉच करते हैं। तो मुझे भी चाहिए, अच्छा मेरा हाथ आगे था, तो मुझे भी चाहिए कि आपके हर कमेंट्स का जवाब मैं दूं कि भी इतनी बारिश में क्यों गए पानी लगा। तो भाई वो हमारे पानी की बारी होती है तकरीबन 11 बजे तक 12 बजे तक। पीर वाले दिन वो घर आते हैं, दिन में सुबह उनकी पानी की बारी होती है। तो बस यही था आपके कमेंट्स का जवाब। उसके अलावा भी काफ़ी सारे और भी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसका भी मैं आपको फ्री हो के गाँव जाके ना अच्छे जैसे होता ना हरियाली दिखा के अच्छे से जो है ना मैं आपको समझाऊंगी कि क्या बात है क्या नहीं है, क्या है क्या वजह है। तो भाई ये चीज़ें मैं चाहती हूँ कि मैं हर चीज़ से दूर रहूँ, मैं अपने व्लॉग बनाऊँ जो भी हैं जैसे भी हैं, मैं अपने घर की रूटीन दिखाऊँ। तो मैं कहती हूँ कि आप सब भी बस मेरी रूटीन जो विलेज की है, जो घर की है, जो खेतों की है, जो मेरे बच्चे हैं, मैं उनको दिखाती हूँ। तो आप उसी को ही देख के खुश हो जाया करें।
मुझसे किसी और के लिए सवाल जवाब ना किया करें। हाँ, मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में आप ज़रूर सवाल जवाब कर सकते हैं। जैसे किसी ने कमेंट्स किया था, अब नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, कि आपके हस्बैंड आपके साथ करें, तो उसका भी मैंने आपको वीडियो में जवाब दे दिया। तो बस यही था, उसके अलावा जो है ना और पता नहीं क्या आपका कमेंट्स था, मुझे याद था कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बाकी भी फौजिया अपना वही उसका काम सीख रही है, क्या कहते हैं, सिलाई का। और यही उम्र की वजह से 4-5 दिन उसको भी छुट्टी करनी पड़ी, क्योंकि फिर वो घर रहती थी बच्चों के साथ, बहनों के साथ। ईमान और मारिया इंशाल्लाह कल आएंगी। तो ये है भी मेरी और मेरे बच्चों की रूटीन। बस वो 15 दिन बाद आती हैं, ईमान और मारिया। तो ये मैंने उस दिन चूड़ियाँ पहनी थी, तो ये बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो बस ये है भाई मेरी रूटीन। आप सब पहले कमेंट्स करते हैं कि आप जन अपनी कलाइयाँ खाली नहीं छोड़ो। तो जब मैं दरबार पर गई तो वहाँ पर मैंने ये चूड़ियाँ पहनी। बस मेरी कज़न की तबीयत नहीं सही रहती थी, तो वो साल बाद आती है, कोट मिठन जाती है और वहाँ दरबार पे जाती है, कोई चीज़ वगैरह बांटती है, उनकी कोई मन्नत होती है तो वो अदा करके फिर घर आ जाती है। फिर वो भी अपने घर चली गई। तो अभी भी उनकी कॉल आई थी कि भाई आप कब आ रहे हो। हमने कहा अब जो ना अभी देर से हम आएंगे, कुछ मौसम सही हो जाए, गर्मी हट जाए, इंशाल्लाह फिर जाएंगे। बड़ी रोई पर जो इंडिया के बॉर्डर के पास है ना, वहाँ पर हमारे यहाँ बोलते हैं उसको पता नहीं क्या, टोभा बोलते हैं, पता नहीं क्या वहाँ पे बोलते हैं। तो वहाँ पे जाना वो काफ़ी दूर है यहाँ से तकरीबन। तो वो इस रोही से भी काफ़ी आगे है इंडिया का, जैसे मैंने बताया ना बॉर्डर वहाँ पास। ये चोलिस्तानी बहनें जो है ना, इनके भी सब रिश्तेदार वहाँ पर गए हुए हैं। और मेरी फूफो भी गई हुई हैं, जो चोलिस्तान हम जिनके घर जाते हैं ना, फूफो के घर माल मवेशी हैं, दूध लस्सी सवैयाँ वगैरह देते हैं ना, वो मेरी फूफो भी उधर गई हुई हैं चोलिस्तान। और मेरी कज़न की डेथ भी हुई है, तो उसकी कल जुमेरात भी है, हमने वहाँ भी जाना है। तो इस बार जाना था लेकिन नहीं गए, क्योंकि कल जो है ना यहाँ पर ही हमारे गांव में ही जुमेरात है, वहाँ पे जाना है हमने। उनकी भी 7वीं जुमेरात है। एक बुज़ुर्ग थे, बहुत ही बड़ी उम्र के थे माशाल्लाह, बहुत नेक इंसान थे। हमारे बचपन में जैसे हम खेलते थे ना गांव में, तो वो उस टाइम को भी ना उनकी माशाल्लाह बड़ी बड़ी दाढ़ी, मुझे लगता है वो हाफिज़ कुरान थे, कारी साहब बोलते थे उनको, सूफ़ी साहब बोलते थे, सूफ़ी साहब। तो वो साइकिल पे आते थे, शहर जाते थे, इधर जाते थे, तो झुक के जैसे कोई बुज़ुर्ग। उस टाइम भी काफ़ी उनकी उम्र थी। तो अभी तो माशाल्लाह हम भी कितनी एज के हम भी हो गए हैं, तो उनकी माशाल्लाह 100 साल से ऊपर उम्र थी। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत ईमानदार नेक इंसान थे। तो अभी उनकी डेथ हुई है। तो उनकी 7वीं जुमेरात भी आगे मुहर्रम में हुई है डेथ उनकी ना। मुहर्रम करने जैसे एक होता है कि भी मुहर्रम में शहादा में जैसे भी होता है, किसी की फौत की हो या शहीदों में वो ना गिने जाते हैं कि भी उन दिनों में इनकी डेथ हुई थी। जैसे मेरे चाचू की 6 मुहर्रम की है। तो अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जो भी हमारे जो है ना हकदार थे, या हमारे रिश्तेदार थे, या हमारे अपने थे, चले गए इस दुनिया से, अल्लाह पाक उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस भी ये होती है हमारी रूटीन गांव की, घर की, जो भी थी मैंने दिखा दी आप सबको। तो बाकी आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स किया कि उमर को हल्दी नहीं देनी आपने, जूस दूध भी नहीं देना, एप्पल नहीं देना। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम तो उसको दूध ही दे रहे हैं और डब्बा रोटी, ब्रेड, दही और क्या उसको ये अपना सेब खा रहा है। और तो वो इतना ज़्यादा कुछ खा ही नहीं रहा था। बस दूध के साथ, अगर दूध के साथ उसको ब्रेड, डब्बा रोटी अच्छी नहीं लग रही थी, तो 1 गिलास उसको दोपहर, शाम और रात में दूध का दे रहे थे कि चलो इससे कुछ एनर्जी है। वैसे जूस तो वो गन्ने का भी ले रहा है। और तो अभी गाजर का हमारी तरफ सीज़न नहीं है, चुकंदर का भी नहीं है। तो जैसे ही आएगा इंशाल्लाह अगले महीने की एंड में ना, रबीउल अव्वल की एंड में सब्जियों की बिजाई होगी, तो इंशाल्लाह फ्रेश गाजरें भी आ जाएंगी। ठंड भी थोड़ी पड़ जाएगी, मौसम अच्छा हो जाएगा। गन्ने भी ऊपर से हमारे अपने खेतों के आ जाएंगे। फ़िलहाल तो हम ना बाहर का गन्ने का रस और ये मिठड़ी हम बोलते हैं, पता है आप क्या बोलते हैं, मिठे बोलते हैं, पता नहीं क्या, जो माल्टे की तरह गोल होती है लेकिन उसका रस मिठड़ी, उसे हम बोलते हैं, पता नहीं आप क्या बोलते हैं, मिठे बोलते हैं मेरे ख्याल से उसे।
उसका रस भी दे रहे हैं, गन्ने का रस भी दे रहे हैं, जूस भी हो गया, रस भी हो गया। तो फ़िलहाल तो ये दे रहे हैं। बाकी आप सब अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।